अरे ट्रायम्फ भी छोड़, होंडा भी छोड़, बुलेट ले ले, वो सही रहेगा। तो रेडिएटर का फैन है, उसकी किक इन होने की फ्रीक्वेंसी एकदम से कम हो गई। कंपनी ने बोला है 30 दे रहे और गाड़ी ने 25 दे दिया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। स्टे अवे फ्रॉम स्पीड 400। 2000 से लेके 5500 इसके बीच में ये इंजन एकदम ऑप्टिमम वे में ऑपरेट करता है। तो आपको क्या लगता है, स्पीड 400 में लिक्विड कूलिंग और CB350 RS में एयर कूल्ड इंजन देने का रीजन क्या है? तो क्या ऐसी वो चीजें हुई कि मैंने RS ना लेके स्पीड 400 ली, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस सवाल का जवाब तो हमें मिल गया, पर होंडा की CB350 RS लेनी चाहिए या ट्रायम्फ की स्पीड 400 लेनी चाहिए, इस सवाल का जवाब बहुत लोगों को अब तक नहीं मिला। जी हाँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है इन दो गाड़ियों के बीच में कि RS ले या स्पीड 400 ले। प्राइसिंग की अगर बात करें तो ट्रायम्फ की स्पीड 400 आती है 2,83,000 रुपीज ऑन रोड प्राइस पुणे, और 2,48,000 रुपीज में आपको होंडा की CB350 RS मिल जाएगी। तो इन दोनों की गाड़ियों की प्राइस के बीच में जस्ट 30 to 35,000 रुपीज का डिफरेंस है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सी गाड़ी उनके लिए सही है। तो जैसे आप लोग कंफ्यूज हो, मैं भी कंफ्यूज था अक्टूबर 2024 में, और मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे इन दो गाड़ियों के बीच में डिसाइड करने के लिए कि कौन सी गाड़ी मेरे लिए सही रहेगी। पर यकीन मानिए, किसी ने भी मुझे इस बात की क्लैरिटी नहीं ली कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो अक्टूबर से लेके फरवरी तक मैंने कम से कम 4 से लेके 5 महीने रिसर्च किया दोनों गाड़ियों में, और फाइनली जाके ट्रायम्फ की स्पीड 400 ली। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो एकदम डिटेल होने वाला है। आपको टू द पॉइंट बताऊंगा इन दो गाड़ियों में डिफरेंस क्या है और कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो जब हमें गाड़ी लेनी होती है तो पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, YouTube पे जाते हैं और सारे कंपैरिजन वीडियोस देख लेते हैं। अब जितने भी कंपैरिजन वीडियो आपको देखने को मिलेंगे इन दो गाड़ियों के बीच में, हर कोई स्पेक्स कंपेयर करता है। स्पीड में 17 इंच व्हील है, RS में 19 है, ये 350 सीसी है, वो 400 सीसी है, इसका सस्पेंशन ऐसा है, इसका वैसा है। बट क्या मेजर डिफरेंस इन दो गाड़ियों के बीच में है, उसको थोड़ा समझते हैं। अगर आप दोस्तों से पूछ रहे होंगे तो जब मैंने दोस्तों से पूछा तो बोला, अरे ट्रायम्फ भी छोड़, होंडा भी छोड़, बुलेट ले ले, वो सही रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि रॉयल एनफील्ड की जितनी गाड़ियां बिकती है उसमें 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो दोस्तों का रहता है, क्योंकि दोस्त हमें कोई और ब्रांड सजेस्ट भी नहीं करते और लेने भी नहीं देते। उनकी गलती नहीं है, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए आपको उतना नॉलेज होना भी जरूरी है। तो जब मैंने अक्टूबर 2024 में टेस्ट ड्राइव की तो मैंने ये दोनों भी गाड़ियां बैक टू बैक टेस्ट ड्राइव की थी। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम होंडा की CB350 RS चलाई, मैं कन्विंस हो गया था ये गाड़ी मेरे लिए सही है। तो क्या ऐसी वो चीजें हुई कि मैंने RS ना लेके स्पीड 400 ली, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जो मेन डिफरेंस है इन दोनों भी बाइक्स में वो है इनके इंजन परफॉर्मेंस का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से सुनिए। होंडा जो है उसका इंजन है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन मतलब जैसे रॉयल एनफील्ड का इंजन है, तो ये टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस करता है, टॉप एंड में थोड़ा सा वीक होता है। तो इसमें आपका जो पिस्टन है, जो बोर है, वो छोटा रहेगा, कनेक्टिंग रॉड बड़ी रहेगी, स्ट्रोक जो है वो लंबा रहेगा, ज्यादा वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और ये गाड़ियां आपको सिटी में चलाने में या फिर मिड रेंज में चलाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेंगी। और RS का जो इंजन है वो लॉन्ग स्ट्रोक होने की वजह से उसमें RPM भी बहुत लिमिटेड है। तो ये जो इंजन है इसका पावर रेंज स्टार्ट होता है अराउंड 2000 RPM, और अराउंड 5000 RPM पे ये गाड़ी का पावर खत्म हो जाता है। तो जो पावर बैंड है उसका वो लिमिटेड है। विद इन दिस 3000 to 3500 RPM जो है, 2000 से लेके 5500, इसके बीच में ये इंजन एकदम ऑप्टिमम वे में ऑपरेट करता है। जबकि अगर स्पीड 400 का इंजन आप देखें तो वो शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है।
जिसका मतलब जो इंजन का बोर है उसकी साइज बड़ी है और स्ट्रोक जो है वो छोटा है। तो इसके लिए जब स्पीड 400 को पावर जनरेट करना होता है तो उसको थोड़ा हाई आरपीएम पे लेके जाने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे मैंने बोला, होंडा 2000 आरपीएम पे स्टार्ट होके 5500 आरपीएम पे खत्म होता है। स्पीड 400 का जो पावर बैंड है वो चालू ही होता है 2500-3000 आरपीएम के बाद, और उसका जो टॉप एंड है आरपीएम का वो है 9000 आरपीएम। तो जब स्पीड 400 आप 100 की स्पीड पे चलाते हो, वो गाड़ी समवेयर अराउंड 6000 आरपीएम पे ऑपरेट करती है। इंजन एकदम फट 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 ऑपरेट करता है, पिस्टन की मूवमेंट ज्यादा होती है, आरपीएम इंजन का ज्यादा होता है। होंडा का इंजन ऑन द अपोजिट साइड, इफ यू टेक इट टू द 100, इट विल बी समवेयर अराउंड 3000 to 3500 आरपीएम। तो इसमें क्या होता है, आरपीएम कम होने की वजह से दो चीजें होती है। तो एक तरफ है शॉर्ट स्ट्रोक इंजन, दूसरी तरफ है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन। इन दोनों का बेसिक अगर डिफरेंस समझेंगे तो आपको इन दोनों भी गाड़ियों का नेचर समझ में आएगा। तो आपको यह तो पता होगा कि सब लोग बोलते हैं होंडा के इंजन में वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंजन का आरपीएम कम है। स्पीड 400 में थोड़े से ज्यादा आपको फील होंगे क्योंकि उसको ज्यादा आरपीएम पे ऑपरेट करना पड़ता है। इन दो चीजों की वजह से होता क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, वो है पावर। अब पावर फिगर स्पेसिफिकेशन आपको तो पता ही होगा। होंडा की CB350 RS 21 PS का पावर जनरेट करती है, 28 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। दूसरी तरफ ट्रायम्फ की स्पीड 400 40 bhp पावर जनरेट करती है और 37.5 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। तो अगर bhp में डिफरेंस देखा जाए, स्पीड में RS से डबल पावर है। यह डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इंजन का जो नेचर है वो अलग है। अब जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होते हैं वो लोअर रेंज पे, मिड रेंज पे एकदम परफेक्टली परफॉर्म करते हैं। टॉप एंड में वो इंजन थोड़े से वीक हो जाते हैं क्योंकि उसका जो आरपीएम है वो लिमिटेड होता है। अब जो आरएस है, आप सिटी में चलाओगे एकदम आपको अच्छी लगेगी, थोड़ा बहुत हाई स्पीड पे आप लेके जाओगे 100-110 वहां पे भी चलेगी। बट अगर आपको उससे ज्यादा स्पीड चाहिए तो फिर आपको और ज्यादा बीएचपी लगेगा, जो कि स्पीड 400 आपको प्रोवाइड करके देगी। तो मिड रेंज, लो रेंज दोनों भी गाड़ियां इक्वल है। जब बात आती है टॉप एंड परफॉर्मेंस की, स्पीड 400 CB350 RS से आगे निकल जाती है। अब आपको यह भी लग सकता है कि सीसी में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो पावर फिगर में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? अब इंडिया में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि जितना बड़ा इंजन होगा उतनी गाड़ी वो ज्यादा पावरफुल होगी, जो कि एक मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता। 350cc CB350 RS ये जो इंजन है वो है एयर कूल्ड इंजन, जबकि स्पीड 400 में जो इंजन है वो है लिक्विड कूल्ड इंजन। अब इंजन कूलिंग की टेक्नोलॉजी को अगर समझे तो एयर कूल्ड आता है बेसिक वाला, ऑयल कूल्ड जो होता है वो मिड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, और लिक्विड की कूलिंग एकदम टॉप ऑफ द लाइन कूलिंग टेक्नोलॉजी है। तो आपको क्या लगता है, स्पीड 400 में लिक्विड कूलिंग और CB350 RS में एयर कूल्ड इंजन देने का रीजन क्या है? तो इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि दो स्टूडेंट्स है जो एग्जाम में बैठने वाले हैं। एक के जो पासिंग मार्क है आउट ऑफ 100, उसको सिर्फ 21 मार्क्स लाने हैं, जो कि CB350 RS है। दूसरे वाला जो बच्चा है उसको लाने हैं 100 में 40 मार्क्स। तो अगर उसको 40 मार्क्स लाने हैं तो जाहिर सी बात है उसको पढ़ाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी, रिवीजन भी ज्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट भी ज्यादा लेना पड़ेगा। तो इसी रीजन से आपकी जो ट्रायम्फ स्पीड 400 है वो थोड़ा सा वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, हीट भी उस इंजन में थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब जिसको 21 मार्क्स लाने हैं वो तो एकदम रिलैक्स ही चलेगा ना भाई, क्योंकि उसको पासिंग मार्क्स ही कम है। मुझे लगता है अब आपको दोनों भी गाड़ियों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ऐसा यूजर है जिसकी प्राइमरी बाइक होने वाली है, जो आप ये नई बाइक लोगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू गो फॉर द CB350 RS, क्योंकि ये गाड़ी
डेली राइड के लिए भी कंफर्टेबल है और हाईवे भी वो अच्छे से मैनेज कर लेती है। बट अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हो जो एकदम आउटराइट परफॉर्मेंस दे, सिटी में तो ये पावरफुल फील हो ही, बट जब हाईवे हिट करे तो आपको बाइक चलाने का पूरा मजा ये बाइक दे, तो आप ट्रायम्फ की स्पीड 400 की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो तो हमने देख लिया, बट इसकी वजह से ओवरऑल बाइक में क्या चेंजेस आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इन दोनों गाड़ियों की सस्पेंशन का। अब सस्पेंशन जो है ये दोनों गाड़ियों का, आरएस का जो सस्पेंशन है वो एकदम ओल्ड स्कूल है। मतलब आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, पीछे आपको ट्विन शॉक मिलेंगे। और जो स्पीड 400 है उसमें आपको सामने अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिलते हैं, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है और वो भी साइड माउंटेड है। तो दोनों गाड़ी का जो सस्पेंशन है उसमें ट्रायम्फ की स्पीड 400 कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाती है, क्योंकि उसका सस्पेंशन बहुत एडवांस है। अब ये एडवांस सस्पेंशन देने का रीजन क्या है? क्योंकि इंजन में पावर ज्यादा है, जाहिर सी बात है उसका टॉप स्पीड भी ज्यादा है। तो स्पीड 400 का जितना टॉप स्पीड मैंने टेस्ट किया है वो किया है 140। अगर उसको और मैं तेज लेके जाना चाहूं तो वो गाड़ी आराम से जाती है। तो 165 इज द क्लेम टॉप स्पीड ऑफ द ट्रायम्फ स्पीड 400। वेयर एज जो आपकी CB350 RS है उसका जो टॉप स्पीड है वो जाएगा 110, 120, क्योंकि 120 इट विल बी अ स्ट्रेच। उसके बाद उसका जो 21 bhp का पावर है वो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। 5500 RPM के बाद अगर आप गाड़ी को और भी तेज चलाना चाहोगे तो इंजन का परफॉर्मेंस में एकदम सडन डिग्रेडेशन आएगा। ये तो गाड़ियों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। अब ये जो इंजन का परफॉर्मेंस है वो माइलेज पे कैसा इंपैक्ट पड़ता है? तो जैसे मैंने बोला, स्पीड 400 जो है वो एकदम हाई परफॉर्मेंस इंजन है, आरपीएम ज्यादा है, पावर ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इसीलिए स्पीड 400 का माइलेज भी कम है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको माइलेज से बहुत फर्क पड़ता है, कंपनी ने बोला है 30 दे रहे हैं और गाड़ी ने 25 दे दिया, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। स्टे अवे फ्रॉम स्पीड 400। स्पीड 400 माइलेज देने के लिए नहीं बनी है। लोवेस्ट माइलेज मुझे मिला है 22, हाईएस्ट मुझे मिला है 33। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि वो रिलैक्स्ड इंजन है, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, आपको 30+ सिटी में दे देगा। हाईवे आप हिट करोगे तो 40, 45 भी कई लोगों को मिलता है। तो अगर आप माइलेज इज द मेन कंसर्न फॉर यू, यू शुड गो फॉर द CB350 RS। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट ड्राइव ली थी स्पीड 400 की, तो जब मैंने उसको टेस्ट ड्राइव ली, जब मैं ऑलरेडी RS चला चुका था, तभी ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी कि ये एकदम हाई परफॉर्मेंस इंजन है। टेस्ट ड्राइव में ही मैंने 120 का स्पीड हिट कर दिया और मैं कन्विंस हो गया कि गाड़ी जो चाहिए वो मुझे फास्ट चाहिए, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन चलाने में मुझे मज़ा नहीं आने वाला है। इसीलिए फिर मैंने स्पीड 400 लेने का डिसीजन लिया। अब और एक चीज़ जो बहुत लोगों के माइंड में डाउट क्रिएट करती है कि स्पीड 400 हीट बहुत प्रोड्यूस करती है। कितना हीट प्रोड्यूस करती है? तो जब मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट ड्राइव लिया था, हालांकि मैंने स्पीड तो बहुत अच्छा अचीव किया, 100, 120 वो गाड़ी चली गई, बट हीट इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मैं 2 मिनट के लिए डाउट में पड़ गया कि इतनी हीट क्या मैं बेयर कर पाऊंगा। फिर भी मुझे उस गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो मैंने स्पीड 400 ली। पर जब मेरा फर्स्ट ओनरशिप का मंथ था उसमें मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि गाड़ी बहुत ज़्यादा हिट कर रही है, और उसका 2 रीज़न थे। तो स्पीड 400 में एकदम आराम से चला रहा था, 40, 60 की स्पीड पे, 70 की स्पीड पे। तो वो टाइम क्या हो रहा था, इंजन हीट बहुत ज़्यादा हो रहा था, जो उसका रेडिएटर फैन है वो किक इन हो रहा था, हीट है वो मेरी पूरी पैरों पे आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ, मैं उसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया। तो जब मैं फर्स्ट ब्रेकफास्ट राइड पे गया था, वो टाइम पे जब मैंने 90, 100 के स्पीड पे क्रूज किया, तब उसका फैन बिल्कुल भी किक इन नहीं हुआ। तब मुझे पता चला कि गाड़ी फास्ट चलाने के लिए बनी है, ना कि एकदम क्रॉलिंग स्पीड के लिए।
और एक चीज मैं हीट के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि जब ये गाड़ी का फर्स्ट सर्विस होता है, उसके बाद गाड़ी का ऑयल चेंज होता है, एक ECU अपडेट भी होता है, उसके बाद गाड़ी का कैरेक्टर पूरा चेंज हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट सर्विस किया, ECU अपडेट किया, उसके बाद जो रेडिएटर का फैन है उसकी किक इन होने की फ्रीक्वेंसी एकदम से कम हो गई। तो जो पहले फैन किक इन होता था, लगभग हर एक राइड के टाइम वो किक इन होता था, तेज हवा फेंकता था, उसकी फ्रीक्वेंसी 10% रह गई। तो पहले अगर 10 बार फैन किक इन हो रहा है, अब सिर्फ एक बार ही हो रहा था। तो अगर आपके माइंड में भी डाउट है कि क्या स्पीड 400 में हीटिंग है, जी नहीं, आप आराम से ले सकते हो। तो स्पीड 400 जो है वो मेन सेट है और CB350 RS जो है वो उसका सबसेट है। तो जो चीजें CB350 RS कर सकती है वो सारी चीजें स्पीड 400 भी कर लेगी। पर जो स्पीड 400 का टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो आपको CB350 RS में नहीं मिलेगा। जो माइलेज आपको CB350 RS देगी वो माइलेज स्पीड 400 आपको कभी नहीं दे सकती। तो माइलेज आपका कंसर्न है, CB350 RS है। तो कंक्लूजन क्या है, किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? तो अगर आप एक ऐसा इंसान हैं जिसकी प्राइमरी बाइक यही होने वाली है, आप ऑफिस भी जाओगे, आप आसपास सिटी में भी घूमने वाले हो, ग्रोसरी शॉपिंग भी आपको लेके जाना है, कभी कभार आप ब्रेकफास्ट राइड पे भी चलोगे, आपको टूरिंग करनी है, बट गाड़ी आपको फास्ट नहीं भी चलेगी तो भी चलेगा। आपको एकदम फर्स्ट फ्री ओनरशिप चाहिए, माइलेज आपको ज्यादा चाहिए, कोई भी टेंशन नहीं चाहिए गाड़ी में, पेट्रोल डालो, गाड़ी चलाओ, तो आपके लिए CB350 RS सही रहेगी। और आप अगर एक मेरे जैसे इंसान हो जिसको हाई परफॉर्मेंस पसंद है, गाड़ी अगर मुझे 120 पे भी लेके जानी है, 140 भी हिट करना है, तो गाड़ी में हिचकी जाना नहीं चाहिए। गाड़ी को मैंने एक्सेलरेट किया और गाड़ी भागेगी, तो आप स्पीड 400 की तरफ जा सकते हो। माइलेज मेरे लिए कभी कंसर्न नहीं था, अभी भी नहीं है। आई लव द परफॉर्मेंस ऑफ स्पीड 400, व्हाट इट प्रोवाइड्स। जब उसको मैं हाईवे पे लेके जाता हूं तो दिल खुश हो जाता है, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी गाड़ी चला के, तो आप स्पीड 400 कंसिडर कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में ओनरशिप कॉस्ट जो है वो दोनों भी गाड़ियों की ऑलमोस्ट सेम रहेगी। हो सकता है 20-30% आपको CB350 RS सस्ती पड़े। तो अगर आप ओनरशिप कॉस्ट के बारे में भी वरिड है तो आप RS की तरफ जा सकते हो। स्पीड 400 का ओनरशिप कॉस्ट के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो जाके आप देख सकते हो, आपके सारे डाउट उसके ऊपर क्लियर हो जाएंगे। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर इन दो गाड़ियों के बीच में आपको ये वीडियो देखने के बाद भी अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है, जो भी आपके सवाल है कमेंट में मुझसे जरूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।